कर सकते हैं. नाउ अब एक ऐसा केस आया जिसमें द गर्ल केम टू अस. She was a chartered accountant, right? So the person who she was intending to marry was also a chartered accountant. Okay. They were into love, but it was a love cum arranged marriage. The parents were all okay with it. ठीक है. Now this boy was a sweetheart for her, right? So he used to do everything. वो कहती है कि इतना अच्छा भी कोई कैसे हो सकता है. वो कहती दिक्कत नहीं है. हाँ, कहते हैं कि वो सभी कुछ मतलब जो मैं कहती हूँ हर चीज पे एग्री कर लेता है. इतने महंगे गिफ्ट्स मुझे प्रोवाइड करता है, लेकिन मैं इतने महंगे एक्सपेक्ट भी नहीं करती उससे. कहते वो मुझसे हमेशा आके कहता है यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट. कहते हैं कि इतना स्वीट है वो कि आई डू नॉट नो, बट हाँ, बट लेकिन फिर भी ना कहीं आई हैव अ हिंच कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. दाल में काला है. कुछ इतना अच्छा कैसे कोई हो सकता है. ठीक है. एंड कहते इतना भी अच्छा था, कोई शादी से पहले ऐसा नहीं करता. उसके नाम से बैंक अकाउंट भी खोल दिए और उसमें पैसे भी डिपॉजिट करने लगा. पता है जो आप कभी सुन रहे हैं ना, दे लाइक कि ऐसा लड़का कहाँ मिलता है. बट अभी पता चलेगा वो लड़का कैसा था. we can sense. ठीक है. सो now we started investigating on this boy. When we started investigating, we could find out that he, travels in a Mercedes, जो उसने खुद बनाई थी. Parental side से he was not that rich. अच्छा. He was chartered accountant, self-made था. अच्छा. तो और बहुत flamboyant lifestyle spend करता था, बहुत ज्यादा घूमता फिरता था. हमने सबसे पहले उसके बिजनेस में इन्वेस्टिगेशन करी. जब हमने बिजनेस इन्वेस्टिगेशन करी तो व्हाट वी फाउंड आउट वाज हाउ इज ही गेनिंग सडन मनी. इतने चंक्स ऑफ मनी से कैसे आ रहा है. What he used to do was कि वो large amount of loans लोगों को promise करके, ठीक है, जिनको ऐसी यूनिट्स थी जिनको लोन आसानी से मिलता नहीं था, उनको लेकिन large amount of loans promise करके उनसे एग्रीमेंट साइन करा के उनसे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग फी लेता था. जैसे किसी को चाहिए 10 करोड़ रुपए का लोन या किसी को चाहिए 100 करोड़ रुपए का लोन, ठीक है, उनसे प्रोसेसिंग फी लेगा 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए मैं आपका लोन सैंक्शन करा के दूंगा अपने मेथड से. अच्छा. उनसे एग्रीमेंट साइन कराएगा कि अगर मैं नहीं भी करा पाया, ठीक है, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग टू मी. एंड लोग मान जाते थे. एंड लोग मान जाते थे. एंड यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू जस्ट ड्यूप पीपल. कैसे? उनसे प्रोसेसिंग फी ले ली. एडवांस प्रोसेसिंग फी होती है. एडवांस प्रोसेसिंग फी लेने के बाद लोन सैंक्शन हो या ना हो, उसका काम है सिर्फ बैंकों में एप्लीकेशन लगाना. वो तो कोई भी कर सकता है, राइट. देन लेटर ऑन उनके पास जाके ये कह देना जी आपका लोन सैंक्शन नहीं हो, मैं क्या करूं. एंड प्रोसेसिंग फी गॉन, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख रखा है प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंड. चैनल से पहुंच जाते हैं कुछ ना कुछ. आप अखबारों में ऐड दो कि वी हेल्प यू, वी फैसिलिटेट लोन्स, इंटरनेट पे ऐड दो, तो लोग पहुंच जाते हैं. तो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू. दिस इज हाउ ही वाज गेनिंग चंक्स ऑफ मनी, ठीक है. एंड ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन हर, ठीक है. चलो अब ये तो बिजनेस के बारे में होगा कि वो किसी भी दिन एक ऐसा आता ही आता लाइफ में कि कोई उससे एक क्लाइंट उससे अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट डालता एंड वुड हैव बीन इनसाइड. ठीक है, राइट. सो एक दिन तो आता ही वो एक अलग चीज थी बिजनेस. बट यू नो आई टेल यू समथिंग. हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने उसको कुछ दिन सर्वेलेंस में रखा एंड वी फाउंड आउट. वो इस लड़की को ना ये बताता था कि मैं दिन में 3 बार पूजा करता हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है. और हर टाइम लड़कियां तो अवेलेबल रहता था फोन पे. पूजा के टाइम पे फोन पे अवेलेबल नहीं होता था. 2 घंटे की पूजा होती थी उसकी. 6 घंटे दिन में पूजा करता था. 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे रात में. तो उसने जब संस्कारी, मैं ये सोचा इतना संस्कारी, वो लड़की भी कहते इतना संस्कारी, कहते 6 घंटे पूजा करता है वो दिन में. तो हाँ, मैं आई ऑल्सो फेल्ट, मैंने कहा कि 6 घंटे पूजा करता है, क्वाइट यू नो सरप्राइजिंग. तो व्हेन वी हैड पुट हिम अंडर फिजिकल सर्वेलेंस, we found out that this person, puja uja sab bahana tha, he used to go to brothels 3 times a day. He was sex addict, right? And not only he used to go to brothels, सड़क पे जो गर्ल्स खड़ी होती थी ना, उनको कार में पिकअप कर लेता था इवनिंग में, एंड कार को ही किसी सेक्लूडेड प्लेस पे, एंड दे यूज्ड टू हैव फन देयर. ही वाज सच अ एडिक्ट. सो हमने जब उसके पब्लिक प्लेसेस पे ये सब करते वीडियोस बनाए, उसको प्रोड्यूस किया, देन शी रियलाइज्ड अ फैक्ट. तब उसको समझ में आया कि व्हाट इज ही अप टू, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी डज ही हैव. ही वाज अ साइकोपैथ. यस. तो जब प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन आप करते हो ना, आपको पता नहीं होता कि क्या निकल के आ जाएगा. इनिशियली हम भी डार्क में होते हैं. हमारा काम है एफर्ट करना और ये पता करना कि हम बेस्ट पॉसिबल अपने लिए क्लाइंट के लिए जो ला सकते हैं वो लाके उनको देना. बट क्या निकल के आ जाएगा जब आप इन्वेस्टिगेशन कर, यू ऑल्सो डू नॉट नो. दिस वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर अस. और मतलब like the people, our investigators who used to follow him in the field, they also got surprised कि sir what is happening. और वो क्या करता था,
गर्ल को अपनी तरफ फैंटाइज करने के लिए, दिखाने के लिए मैं कितना बिजी हूँ, वो क्या करता था कि वो घर में अगर सो भी रहा है ना तो ये बोलेगा कि मैं अभी बैंक में काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस मीटिंग में हूँ, उस ही यूज्ड टू ऑलवेज शो हिमसेल्फ इम्पोर्टेंट टू हर कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं अवेलेबल हूँ तब मैं हूँ, लेकिन एक फॉल्स पर्सोना अपना क्रिएट किया हुआ था उस गर्ल के दिमाग में कि हर एंगल से वो लड़का उसको अच्छा ही लगे। तो ऐसा इट वाज सच अ काइंड ऑफ केस। सिमिलरली हमने एक ऐसे ही केस किया बैंगलोर में। नाउ दिस बॉय वाज अगेन, सिमिलरली हमने एक ऐसे ही केस किया बैंगलोर में। नाउ दिस बॉय वाज अगेन अ साइकोपैथ। वो जो द गर्ल एंड द बॉय, दे बिलोंग टू एफ्लुएंट फैमिलीज, बोथ ऑफ देम। द गर्ल एंड द बॉय बिफोर द मैरिज, ठीक है, दे बिलोंग टू एडवांस्ड कल्चर। People start meeting before marriage, although it was arranged, but उनका courtship period लंबा था, so they started meeting, they started sleeping together, right? So अब एक दिन ऐसा आया कि this boy said to the girl, उसने बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में कहीं से लेटर्स आ रहे हैं, somebody is posting letters in my letter box, और उसमें लेटर्स में लिखा होता है this girl is not of a good character, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, और वो लेटर्स मेरे लेटर बॉक्स में आ जाते हैं। तो वो लेटर्स उसको पढ़वाता भी था कि देखो ये लेटर्स लिखे हुए, ठीक है। सो अब शी गॉट पर्टर्ब्ड कि ये कौन है, शी वॉज मैडली इन लव विद द बॉय, ठीक है। सो लेकिन अब वो सोचते हैं कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कौन पास ऑन कर रहा है इसको, शो करे उसके लेटर शो करे, और वो लेटर्स दे भी दिए उसको। व्हाट इज द रिएक्शन? शी गॉट पर्टर्ब्ड, और उसमें जो इंफॉर्मेशन थी दैट वाज जेन्युइन। अच्छा, कि ऐसा था, वो लोग उसकी लाइफ में थे, वो मानती है, बट समवन नोज इट। अब वो समवन है कौन, ठीक है, जो उसको लेटर्स पहुंचा रहा है। तो शी केम टू अस टू इन्वेस्टिगेट कि वो लेटर्स को पहुंचा कौन रहा है। हमने उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने जिन लोगों के नाम उसे मेंशन थे, जितने भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे, बिकॉज हमने सोचा कोई जिल्टेड लवर ना हो, कोई ऐसा पर्सन ना हो उस जो ही इज जेलस ऑफ दिस गर्ल। हमने लिस्ट ऑफ पीपल बनाई सारी जो भी उससे जेलस हो सकते हैं, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, एक्स लवर्स थे, हर किसी की एक लिस्ट बनाई हमने जिसके ऊपर भी उसको सस्पिशन हो सकता है। हर पर्सन को हमने चेक किया। अच्छा, एक बड़ा यूनिक वे था इस लेटर को आने का। किसी पोस्ट से नहीं आता था, किसी कोरियर कंपनी से नहीं आता था, ये कोई हैंड डिलीवर करता था, आके पोस्ट बॉक्स में डाल के जाता था। इन द सेंस कि जो घर में लेटर के लिए वो बने होते हैं ना, या समथिंग, तो उसमें डाल के चले जाता था, उसको वहां से मिलता। दिस इज व्हाट ही सेड। ही वाज, आई टोल्ड यू दैट दे बिलोंग टू एफ्लुएंट फैमिली, तो घर में सारे में सीसीटीवी कैमरास थे, ठीक है। तो मैंने गर्ल से पूछा कि व्हेन द लेटर कम्स, तो वो तो सीसीटीवी कैमरा में आएगा ना पर्सन, कैप्चर हो गया, ठीक है, व्हाई कांट वी गो एंड सी हिज सीसीटीवी कैमरा? बिल्कुल, ठीक है। तो ही सेज, तो शी सेज टू मी कि जब भी वो लेटर आता है, ठीक है, उसका सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं करता। ये कैसे पॉसिबल? मैंने कहा हाउ कम इज इट पॉसिबल कि अदरवाइज वर्क कर रहा है, बट जब लेटर आ रहा है तब वर्क नहीं कर रहा है? कहते दिस इज व्हाट ही सेज, कि हमेशा ऐसे ही होता है। मैंने कहा द गाय सेज, मैंने कहा उसके यहाँ गार्ड्स हैं? तो कहते हैं हाँ गार्ड्स हैं। तो कहते हैं कि मैंने कहा जिस दिन जब गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स को देखेंगे ना कौन डाल के जा रहा है, कहते हैं आते ही लेटर उस दिन गार्ड छुट्टी पे होता है। ये तो पूरा बॉलीवुड का चल रहा है सीरियस। मतलब नो लॉजिक, राइट, नो लॉजिक। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि हमने, ऑल्दो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ पीपल थे, हमने उन सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, ये चेक किया कि इन लोगों की लोकेशन, जिन डेज पे लेटर डिलीवर हुए हैं, क्या वो इस लोकेशन से मैच करती है नहीं, वर दे प्रेजेंट एट दिस लोकेशन, वो जो एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं। हाँ, अच्छा। उनका पूरा डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक किया, उनका हमें देखा कि एवरीवन इज सेटल्ड। उसके कई साल हो गए थे उसको रिलेशनशिप से बाहर निकले, तो हर किसी की शादी हो गई, कोई अपने नए गर्लफ्रेंड का सेटल्ड है, कोई कुछ है, कोई कुछ, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज सेटल्ड, कोई है ही नहीं पर्सन। तो फिर हमने क्या किया कि हमें ना शक हुआ थोड़ा सा। हमने क्या किया कि हमने उसको कहा कि जो लड़के ने जो ग्रीटिंग कार्ड्स आपको दिए हैं, ब्रिंग अस दोस ग्रीटिंग कार्ड्स। वो ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर आई, और जो लेटर्स थे, ठीक है, हमने उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया हैंड राइटिंग का, राइट। अपने हमारे इन हाउस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे जो इन हाउस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी वो ये थी कि दोनों की हैंड राइटिंग मैच कर गई। हैंड राइटिंग मैच कैसे कर गई कि ये वाला जो लेटर था जो अपने आप को लिखता था, ही यूज्ड टू राइट इट डाउन फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड से लिखता था। वैसे राइट हैंडर था, बट लेटर्स ये वाला लेफ्ट हैंड से लिखता था। बट
जो आपका फ्लो होता है, अगर आप लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो तो जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं FABCD, आप जिस तरीके से राइट हैंड से लिखते हो ना, उसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो, राइट? सो दैट गॉट मैच्ड. फिर हमारे को फिर वी गॉट हमें कंफर्म हो गया, हमारा डाउट क्लियर हो गया कि दिस बॉय इज पोस्टिंग इटसेल्फ दीज लेटर्स हिमसेल्फ. अब पोस्ट तो कर रहा है, बट उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? ठीक है, नाउ फिर हमने उसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया, राइट? उसके फोन का जो अपने आप को पोस्ट कर रहा है. तो फिर हमने देखा कि व्हेन दिस गर्ल यूज्ड टू स्लीप विद हिम, मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे गर्ल से, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं जब इसके साथ सोती थी तो कई बार ऐसा होता था कि वी डिडंट हैव अल्कोहल सम पॉइंट्स ऑफ टाइम, बट मैं फिर भी मेरा सर सुबह भारी होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई गो इन वेरी वेरी डीप स्लीप. तो और जब मैं सुबह उठती थी तो जहां पे मेरा मोबाइल फोन होता वहां पे नहीं मिलता था. ठीक है, सो वो क्या करता था, सीक्रेटली उसके फोन से जब वो सो रही होती थी उसको स्लीपिंग पिल्स देकर सुला जाता था, और रात को उसके फोन का सारा डेटा डाउनलोड कर लेता था, और फॉरेंसिकली उसको पासवर्ड मालूम था, तो उसके पास बॉयफ्रेंड से जिनसे चैट्स हुई है सब कुछ, सबका डेटा डाउनलोड किया हुआ था. जब लेटर्स आते थे, लेटर्स में उन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगे होते थे. अब ये वाली बात तो उसने हमें बताई जब उसकी मदर आए और वो आई, दैट गर्ल केम टू अस. हमने उनको सारा हैंड राइटिंग उसको बताया कि दिस इज व्हाट इट डू. शी स्टार्टेड क्राइंग. ठीक है, नाउ दिस बॉय ये करता क्यों था? Why he was doing it? किया क्यों? जब वो लोग प्यार में हैं तो क्यों कर रहा है वो? उस लड़की को अपने सामने सप्रेस्ड रखना चाहता था. वो उसको ये दिखाना चाहता था कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि तुम क्या कर रहे हो बाहर जाके, तुम्हारा पास्ट क्या है, आई एम एक्सेप्टिंग यू, आई एम अ सुपीरियर पर्सन. सी यहाँ से ठीक है. सी कैसे कैसे केसेस आते हैं. प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना. मैं कहता हूं कि किसी भी कंपनी से, प्रोफेशनल कंपनी से इन्वेस्टिगेशन कराओ, बट शादी इन्वेस्टिगेशन करा के ही करो. विदाउट गेटिंग इन्वेस्टिगेटेड, डोंट मैरी अ पर्सन.